वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट कब हम लगाएंगे? देखिए, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट, एनी नेम या अदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हमें डज नॉट का यूज करना है। ओके, सेकेंड, हमें डू नॉट का कब यूज करना है? जब सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे या अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो नहीं के लिए डू नॉट का यूज करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, वे घर में नहीं पढ़ते हैं। ओके, वह घर में नहीं पढ़ते। यहां सब्जेक्ट क्या है? वह। तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। दे, नहीं के लिए ध्यान दीजिएगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट। तो दे है, यहां डू नॉट लगेगा नहीं के लिए। दे डू नॉट रीड, घर में की इंग्लिश होगी एट होम। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जाता है। इसकी इंग्लिश होगी ही के साथ नहीं के लिए लगेगा डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आ जाए जिसमें नहीं हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उस सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। ओके, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर पता हो कि किस स्ट्रक्चर का यूज करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के सभी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले डू एंड डज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, हम इसका यूज करेंगे। देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे डू डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, इट्स मीन ही, सी, इट, एनी नेम। ओके, जैसे कि अभी निगेटिव में आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम ये हैं। ओके, इसके साथ हमें डू डज का यूज करना है एंड आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमें डू का यूज करना है। ओके, अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे नदी में तैरते हैं? अब यहां पर किसी से आपने क्वेश्चन पूछा, क्या वे नदी में तैरते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? ओके, यहां पर सब्जेक्ट हमारा वे है, वे यानी कि दे, तो इसके लिए हमें डू का यूज करना है। पहले डू दे स्विम इन द रिवर। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस करके देखते हैं, क्या वह
स्कूल में सोता है। सो डज ही स्लीप इन स्कूल? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो डज का यूज, प्लूरल है तो डू का यूज, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी इसी में आपका WH फैमिली मेंबर को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन इनका यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, तो पहले इसको देख लीजिए। अब WH फैमिली मेंबर की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए WH फैमिली मेंबर जब आए स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा। WH फैमिली मेंबर आए तो इसके आगे WH फैमिली मेंबर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो कुछ एग्जाम्पल WH फैमिली मेंबर का हम करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह क्या घर में लड़ता है? क्वेश्चन मार्क। अब क्या इसमें बीच में आ गया? इट्स मीन अगर बीच में आता है क्या तो वो व्हाट से सेंटेंस होता है। तो यहां पर हमें लिखना है पहले व्हाट, WH फैमिली मेंबर हम पहले लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा? जैसे कभी पहले बताया गया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहां है वह, तो यहां पे हम लगा देंगे डज। ओके, व्हाट डज ही फाइट एट होम? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बाजार में क्यों रोते हो? तुम बाजार में क्यों रोते हो? ओके, अब यहां पर WH फैमिली मेंबर हमारा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ये सबको ही जानते हैं। तो अब सबसे पहले हम WH फैमिली मेंबर लिखेंगे। ठीक है, वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम यहां सब्जेक्ट है तो हम डू लगा देंगे। वाई डू यू वीप इन द मार्केट? ओके, तो दो सेंटेंस आपको समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? बेसिक सेंटेंस है, कोई भी आपसे पूछ सकता है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें मैथ कौन पढ़ाता है। तो इसको हम कैसे बनाएं? सो कौन यहां WH फैमिली मेंबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके, इसमें डू या डज नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हु यहां पर सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। इसलिए याद रखना कि जब जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तब हम जो है हु के साथ डू या डज का यूज नहीं करते। इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगाया जाता है। ये चीज याद रखना। क्यों नहीं लगता डू डज? क्योंकि हु अपने आप में सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी में हम जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंस को भी करके देखते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का अगर सेंटेंस आ जाए, इसमें कि क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और नेगेटिव का भी सेंस हो, तो हम क्या करेंगे? नॉट हम सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे। इट्स मीन नॉट अगर हमें लगाना है तो नॉट को हम सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस करके देखते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सेंटेंस पहला है, तुम क्यों घर नहीं जाते हो? तुम क्यों घर नहीं जाते हो? ओके, अब यहां पर क्यों WH फैमिली मेंबर है, इंट्रोगेटिव का है, इसमें नहीं भी है। ठीक है, WH फैमिली मेंबर भी है, कैसे बनाएंगे? वाई डू यू नॉट गो टू होम? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह तुम्हें
नहीं पढ़ाता है। क्या वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। ओके, यहां पर देखिए क्या पहले आ गया है, इट्स मीन, इसमें कोई भी WH में मेंबर नहीं है, डू डस से बनेगा। सो हम करेंगे इसको डस। डस क्यों लगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। डस ही नॉट टीच यू। ओके।